नमस्कार। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज कहा जाता है और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और इनके पिता का नाम सुधोधन था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम महामाया था और इनका पालन पोषण गौतमी ने किया था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। पहले इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तीनों पिटकों की भाषा जो है वो पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, गौतम बुद्ध का ये कहना था और उन्होंने यह सिद्धांत उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। जिन्होंने घर का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया और जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्धं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। और बौद्ध सभाएं 4 बार हुई थी, जो कि इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में हुई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये राजगृह में हुआ। दूसरा कालाशोक जो था उसके शासनकाल में हुआ था और ये वैशाली में हुआ था। तीसरा अशोक के टाइम में हुआ जो पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। और चौथा संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे और ये कुंडलवन में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।